रामराज्य कुमार गौरव। भारत की संस्कृति में रामराज्य शब्द केवल एक शासन का नाम नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और आदर्श समाज की परिभाषा है। हर भारतीय के मन में ये सपना है कि काश फिर से वही रामराज्य लौट आए, जहां कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय न सहे और हर प्राणी सुख शांति से जी सके। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है ये कहानी कुमार गौरव की, जिसने अपने कर्म और संकल्प से रामराज्य के आदर्शों को जीवित करने की कोशिश की। पहला अध्याय कुमार गौरव का परिचय। राजस्थान के एक छोटी सी नगर सीकर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर के सबसे छोटे बेटे का नाम था गौरव। उसका स्वभाव शांत, सरल और न्यायप्रिय था। बचपन से ही वह रामायण पढ़ने का शौकीन था। उसकी दादी अक्सर उसे रामराज्य के किस्से सुनाती। बेटा गौरव, रामराज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा राम सबके दुख दर्द को अपना मानते थे। ये बातें गौरव के दिल में गहराई तक उतरती गईं। वह अक्सर सोचता, क्या आज भी रामराज्य संभव है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे समाज में न्याय और भाईचारा लौट आए? दूसरा अध्याय शिक्षा और संघर्ष। गौरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके पिता किसान थे और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फीस भरने के लिए कभी अनाज बेचना पड़ता, कभी उधार लेना पड़ता। लेकिन गौरव ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि अधिकारी बनकर समाज की सेवा करे। वह आईएएस की तैयारी में जुट गया। पढ़ाई के दिनों में उसने भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के किस्से देखे। किसी गरीब को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, किसी किसान की फसल का उचित दाम नहीं मिलता और कोई मजदूर रोजगार के बिना भटकता रहता। गौरव का मन और दृढ़ हुआ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा। लोग कहेंगे ये है नया रामराज्य। तीसरा अध्याय मित्रों का दायरा। गौरव के कॉलेज में कुछ दोस्त थे, सुमित, प्रिया और नवनीत। ये सभी समाज सेवा के प्रति उत्साही थे। साथ बैठकर वे योजनाएं बनाते, हम मिलकर शिक्षा अभियान चलाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गौरव ने अपने समूह का नाम रखा रामराज्य समूह। इस समूह का उद्देश्य था गरीब बच्चों को पढ़ाना, किसानों को न्याय दिलाना और समाज में समानता लाना। चौथा अध्याय पहला संघर्ष। गांव में एक बार बड़ी समस्या खड़ी हुई। एक जमींदार ने गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया। गांव वाले डर के कारण चुप थे। गौरव ने दोस्तों के साथ पंचायत में आवाज उठाई। उसने कहा, ये तालाब हमारी धरोहर है, अगर पानी नहीं रहेगा तो खेत बंजर हो जाएंगे। जमींदार चाहे कितना भी ताकतवर हो, हम सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लोग गौरव की बातों से प्रभावित हुए। भीड़ जमा हो गई और प्रशासन को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी। तालाब गांव वालों वापस मिला। ये गौरव की पहली जीत थी। लोग कहने लगे, अरे ये तो सच्चा रामराज्य कुमार है। पांचवा अध्याय परिवार की परीक्षा। गौरव की ईमानदारी से सब खुश नहीं थे। जमींदार ने उसके पिता पर दबाव डाला, खेत छीनने की धमकी दी। गौरव के पिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा क्यों तू इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है? हम छोटे लोग हैं, हमें इन बड़े लोगों से क्या लेना देना? गौरव ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा अगर आज हम चुप हो गए तो आने वाली पीढ़ियां भी अन्याय सहेंगी। रामराज्य में राजा और प्रजा सब बराबर थे। आज हमें वही आदर्श याद करना है। पिता ने बेटे की आंखों में चमक देखी और सिर हिला दिया। छठा अध्याय आईएएस का सफर। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गौरव ने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की। पूरा गांव जश्न में डूब गया। लोग कहने लगे, अब हमारा गौरव गांव और समाज का गौरव बनेगा। नियुक्ति मिलते ही गौरव ने प्रण लिया, मैं अपनी कुर्सी को राजसिंहासन नहीं बल्कि जनता की सेवा का साधन मानूंगा। मेरे लिए ये प्रशासन नहीं बल्कि रामराज्य का दायित्व है। सातवां अध्याय नया बदलाव। जैसे ही गौरव किसी जिले का जिलाधिकारी बना, उसने सुधार की लहर चला दी। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना, किसानों को न्यूनतम मूल्य गारंटी, गांव-गांव में रोजगार प्रशिक्षण केंद्र, रिश्वतखोरी पर सख्त कार्रवाई। लोगों को पहली बार लगा कि कोई अफसर सच में जनता का है। गांव में लोग कहते, ये है सच्चा रामराज्य कुमार गौरव। आठवां अध्याय विरोध और बाधाएं। लेकिन भ्रष्ट नेता और अधिकारी गौरव के खिलाफ हो गए। उन्होंने षड्यंत्र रचा, इस लड़के को सबक सिखाना होगा वरना हमारी कमाई बंद हो जाएगी। गौरव के खिलाफ झूठे केस बनाए गए, मीडिया में अफवाहें उड़ाई गईं, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी धमकियां मिलने लगीं। लेकिन गौरव अडिग रहा। उसने कहा, रामराज्य का मार्ग आसान नहीं होता। राम ने भी रावण से युद्ध लड़ा था, मैं भी अन्याय और भ्रष्टाचार के रावण से लड़ूंगा। नौवां अध्याय जनता का समर्थन। गौरव की ईमानदारी और काम देखकर जनता उसके साथ खड़ी हो गई। गांव-गांव से लोग प्रदर्शन करने लगे, गौरव हमारा हीरो है, ईमानदार अफसर को परेशान करना बंद करो।
आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। गौरव पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए। गौरव ने साबित कर दिया जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। 10वां अध्याय रामराज्य की झलक। गौरव के नेतृत्व में जिले की तस्वीर बदल गई। गरीबों को न्याय मिला, भ्रष्ट अधिकारियों को जेल और किसानों को सम्मान। एक बुजुर्ग किसान ने गौरव से कहा, बेटा, हमने तो सुना था कि रामराज्य किताबों में होता है, लेकिन आज लग रहा है कि वो सच में लौट आया है। गौरव की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अकेला कुछ नहीं। ये रामराज्य तभी संभव है जब हर इंसान ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चले। 11वां अध्याय शिक्षा और संदेश। कुमार गौरव की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम महान होता है। रामराज्य केवल एक सपना नहीं, बल्कि व्यवहार में लाया जा सकता है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करे, तो पूरा समाज रामराज्य जैसा बन सकता है। निष्कर्ष, रामराज्य कुमार गौरव सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक है जहां समाज में न्याय, सत्य और धर्म सर्वोपरि होते हैं। रामराज्य लौटेगा जब हर दिल में राम बसेगा, हर इंसान गौरव बनेगा और हर परिवार न्याय की मशाल थामेगा।